दिल्ली यूजीसी नेट परीक्षा पर हंगामा हुआ तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट के क्लर्क पद पर हुई टाइपिंग परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी सामने आ गई। वाशिम जिले में टाइपिंग परीक्षा के दौरान तकनीकी दिक्कतों को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी दिखी। परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर स्लो होने, कीबोर्ड खराब होने और स्क्रीन का आकार छोटा होने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद और कल्याण के कुछ परीक्षा केंद्रों पर भी इसी तरह की समस्याएं सामने आईं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव था। कल्याण में तकनीकी गड़बड़ी के मामले में इतना तूल पकड़ा इस मामले ने कि छात्रों ने जज की गाड़ी रोककर धरना दिया। करीब 2.5 घंटे बाद परीक्षा केंद्र के लिखित आश्वासन पर आंदोलन खत्म हुआ। वहीं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि 1 हफ्ते में परीक्षा की नई डेट नहीं आई तो आंदोलन होगा। तकनीकी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के फेल होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में ये लोग दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट प्रशासन की तरफ से तकनीकी खामियों की जांच कराई जा रही है। महाराष्ट्र में यह मामला राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। यहाँ का मैनेजमेंट इतना खराब था कि एग्जाम एक्चुअल सबको 11 को ही चालू होना चाहिए था। तो किसी का एग्जाम किसी का 10:55 को चालू हुआ, किसी का 11:05 को चालू हुआ। मतलब बोलते ना कि इक्वली किसी का ही चालू नहीं हुआ। हाई कोर्ट की स्किल टेस्ट की टाइपिंग की एग्जाम थी और उसमें टेक्निकल ग्लिचेस इतने हैं। टाइम 11 o'clock को टाइम सबका साथ में एग्जाम स्टार्ट होना चाहिए था, वैसे नहीं हुआ। किसी का 11 o'clock को स्टार्ट हुआ, किसी का 11:10 को। मेरा खुद का 11 o'clock को लॉगिन करने के बाद लॉग आउट हो गया। मतलब पूरा मैनेजमेंट ही प्रॉब्लम था। महाराष्ट्र में पहली बार नहीं कोई ऑनलाइन एग्जाम का सर्वर डाउन हुआ है जहाँ कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या जहाँ माउस नहीं काम कर रहा है। हर एग्जाम में ये होता रहा है। ये सरकार मुझे बता दे कोई एक एग्जाम जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम ठीक से हुई हो। तो जब आप ले नहीं सकते ऐसे एग्जाम्स ऑनलाइन, जब पता है सबको कि आपके बस की है ही नहीं, तो उसके बाद भी आप बार बार ऑनलाइन एग्जाम लेकर बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं। क्लर्क्स के जो री एग्जामिनेशन है वो होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स में जो भी लोग काम करते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए और क्लैरिटी भी। उस परिप्रेक्ष्य में सरकार कोई डिनायल मोड में नहीं है। उधर झारखंड की राजधानी रांची में छात्र आंदोलन के 24वें दिन भी काफी हलचल रही। सरकार ने छात्र प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए स्टेट गेस्ट हाउस बुलाया। इससे पहले भी कई राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई। छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में स्थायी पारदर्शिता की मांग पर अड़े हुए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर इनका आंदोलन जारी है। सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आज जेएसएससी दफ्तर में सीआईडी की टीम ने रेड भी की। इस बीच राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी। हेमंत सोरेन से उन्होंने कहा, झारखंड में छात्र राज्य भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों से मिलने के बाद हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। ऐसा है पत्रकार मित्रों, काफी आप लोग कुछ दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और सरकार भी कई मुद्दों को लेकर चिंतित है और समस्याओं का समाधान करने की भी इच्छा रखती है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीज़ें हमारे समक्ष आ रही थी
और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं। और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी हैं। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है। तो इसमें कितनी शाब्दिक राहत है और कितनी असल राहत, ये फैसला आप कीजिएगा।